हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 9 लिटरेरी थ्योरी एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा और इससे पिछली वीडियोस में हमने अपनी 8 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है 5 प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलो बिना देर किए आज की इस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी किस थ्योरिस्ट से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, पेरी माचेरी, लूसियन गोल्डमैन, टेरी ईगल्टन, रेमंड विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूसियन गोल्डमैन। तो लूसियन गोल्डमैन ने जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप्ड किया था और जिसमें कि उन्होंने लिटरेरी वर्क्स को सोशल कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव क्लास स्ट्रक्चर्स के संदर्भ में समझाया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ एट बर्मिंघम इन 1964। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि 1964 में बर्मिंघम में CCCS की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टुअर्ट हॉल, जॉन फिस्क, रिचर्ड हॉगर्ट, रेमंड विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड हॉगर्ट। तो रिचर्ड हॉगर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ को एस्टैब्लिश किया था, जिसने बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़ की फाउंडेशन रखी थी। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द सबाल्टर्न स्टडीज़ कलेक्टिव। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि सबाल्टर्न स्टडीज़ कलेक्टिव की स्टार्टिंग किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पर्था चटर्जी, G.N. डेवी, रंजीत गुहा, एजाज अहमद। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजीत गुहा। तो रंजीत गुहा ने सबाल्टर्न स्टडीज़ प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और इसका पर्पस था इतिहास में जो उपेक्षित वर्ग थे उनकी आवाज़ को सामने लाना। उपेक्षित वर्ग यानी कि जिनको कोई भी ऐसे मुंह नहीं लगाता था, जिनको पूछा नहीं जाता था, जिनकी समस्याएं सुनी नहीं जाती थी। तो इनका पर्पस था कि उन क्लास के लोगों की जो आवाज़ है उसको जनता के सामने लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रेंच फेमिनिस्ट क्रिटिक इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीचर फेमिनिन। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि एग्रीचर फेमिनिन कॉन्सेप्ट किस फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट ने दिया हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जूलिया क्रिस्टेवा, हेलेन सिक्साउस, लूस इरिग्रे, एलेन शोवाल्टर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलेन सिक्साउस। तो हेलेन सिक्साउस ने वुमेन्स राइटिंग की एक जो विशिष्ट शैली होती है, यानी कि एक जो स्पेशल स्टाइल होता है, उसको एग्रीचर फेमिनिन कहा है, जो कि पैट्रियार्कल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, इस बुक के राइटर कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, टेरी ईगल्टन, फ्रेडरिक जेमसन, रेमंड विलियम्स, क्रिस्टोफर कॉर्डवेल। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टेरी ईगल्टन। तो टेरी ईगल्टन ने लिखा हुआ है लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, और ये जो बुक है उनकी, ये लिटरेरी थ्योरी की एक सबसे फेमस बुक है और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच येल स्कूल क्रिटिक बिकेम पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि अमेरिकन येल स्कूल में डीकंस्ट्रक्शन से सबसे अधिक कौन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हैरोल्ड ब्लूम, स्टैनले फिश, जे हिल्स मिलर, वेन सी बूथ। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे हिल्स मिलर। तो जे हिल्स मिलर येल डीकंस्ट्रक्शन स्कूल के सबसे प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक थे और उन्होंने डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द एनकोडिंग और डीकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हम पूछा जा रहा है कि एनकोडिंग और डीकोडिंग कम्युनिकेशन मॉडल किस थ्योरिस्ट ने डेवलप्ड किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड हॉगर्ट, रेमंड विलियम्स, जॉन फिस्क। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टुअर्ट हॉल। तो स्टुअर्ट हॉल ने बताया है कि मीडिया मैसेजेस इनकोड किए जाते हैं, लेकिन ऑडियंसेस
सेंटेंसेस उन्हें अलग अलग तरीके से डिकोड कर सकती है, यानी कि जो ऑडियंस होती है वो अपने तरीके से जो है हर चीज़ का मीनिंग निकाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरिस्ट इज़ बेस्ट नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेम्योटिक इन लैंग्वेज। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज में सेम्योटिक कॉन्सेप्ट किस थ्योरिस्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जूलिया क्रिस्टेवा, हेलेन सिक्साउज, लूस इरिग्रे, जूडिथ बटलर। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जूलिया क्रिस्टेवा। तो जूलिया क्रिस्टेवा ने सिंबॉलिक ऑर्डर के साथ सेम्योटिक डायमेंशन की चर्चा की है, जो कि लैंग्वेज और सब्जेक्टिविटी के निर्माण में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर्ग्यूड दैट लिटरेरी टेक्स्ट आर ऑफन मोस्ट रिवीलिंग थ्रू देयर साइलेंसेस एंड एब्सेंसेस। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट की साइलेंसेस एंड एब्सेंसेस के एनालिसिस से कौन से क्रिटिक जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, पियर माचेरी, लूसियन गोल्डमैन, टेरी ईगल्टन, रेमंड विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पियर माचेरी। तो पियर माचेरी के अकॉर्डिंग किसी टेक्स्ट को समझने के लिए हमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि वो टेक्स्ट क्या नहीं कहता है, उसकी जो साइलेंसेस है वो भी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट आफ्टर एमनीसिया ट्रेडिशन एंड चेंज इन इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि इस बुक के राइटर कौन हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मीनाक्षी मुखर्जी, एजाज अहमद, जी.एन. डेवी, शिशिर कुमार दास। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी.एन. डेवी। जी.एन. डेवी की आफ्टर एमनीसिया जो है वो भारतीय साहित्यिक आलोचना, परंपरा और औपनिवेशिक प्रभावों का एक महत्वपूर्ण स्टडीज़ करने वाली बुक है। और यहाँ पे हमारी आज की इस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट सेकेंड के साथ।